नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा जो है राज्य सेवा परीक्षा 2025 का परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस विज्ञापन में महत्वपूर्ण परीक्षा डेट, परीक्षा के आवेदन कब से भरे जाएंगे, परीक्षा की योजना, सिलेबस वगैरह में चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी देखेंगे। किस पद में कितनी सीटें हैं इस बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम निरंतर जो भी चयन परीक्षाएं होती हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और आपके कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से उनकी महत्वपूर्ण अपडेट एवं परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन आप तक लेकर आते रहते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो आप देखें तो ये विज्ञापन जारी हुआ है 31/12/2024 को, और इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम डेट बताई गई है 17/1/2025 बताई गई है। और जो परीक्षा की डेट है, परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहली प्रारंभिक, दूसरी मेंस, तीसरी इंटरव्यू। तो जो प्रारंभिक परीक्षा की डेट है वो 16 फरवरी 2025 बताई गई है। आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो है 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का, दूसरा सामान्य एवरेज का। दोनों जो है एक 10 बजे से चालू होकर 12 बजे तक चलता है और दूसरा 2:15 से 4:15 बजे तक चलता है। और इसके अलावा और भी निर्देश जो हैं आइए देखते हैं। आयु सीमा की गणना यहाँ पे महत्वपूर्ण रहती है। आयु सीमा की गणना आप देखें तो 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। उसके बाद आप आगे देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कितनी सीटें खाली हैं वर्तमान में। सीटों का पूरा स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं हम, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और जो संबंधित विभाग में जो क्लास 2, क्लास 3 अफसर के पोस्ट रहती हैं, जो पीएससी के माध्यम से भरी जाती हैं, उससे संबंधित जानकारी देखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहला राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष का जो पद है, टोटल सीट इसमें 10 है, जिसमें से जनरल 2, SC 2, ST 2 और OBC 3 और EWS में 1 है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी दिए गए हैं कि महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को कितनी सीटें आरक्षित हैं, दिव्यांगजनों को कितनी आरक्षित हैं, और टोटल पद 10 हैं। उसके बाद आप देखें तो 87% और 13% का इसने पार्ट में डिवाइड भी किया हुआ है कि कितने 87% में आएंगे, कितने 13 आएंगे। उसके बाद आप देखें तो गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक का पद है। इसमें उप पुलिस अधीक्षक के 22 पद हैं। 22 में से अनरिजर्व में 6 पद हैं। 6 में से महिला में 2 आरक्षित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद वाणिज्य कर अधिकारी के जनरल में कोई सीट नहीं है, टोटल 1 सीट है। और वित्त सेवा में भी जनरल में सीट नहीं है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी में भी सीट नहीं है। सहायक संचालक लघु उद्योग प्रबंधक में भी जनरल में सीट नहीं है। जनसंपर्क विभाग सहायक संचालक में 1 सीट है। श्रम विभाग में 1 सीट है। उसके बाद आप देखें तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की 2 सीटें हैं। विकास खंड अधिकारी की 1 है। परियोजना अधिकारी के 14 पद हैं। टोटल 65 पद हैं। सबसे ज़्यादा परियोजना अधिकारी के पद हैं शायद। और उसके बाद विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी का भी यहाँ पे जनरल में सीट नहीं है। 6 सीट टोटल है। नायब तहसीलदार का 3 पद है टोटल। वाणिज्य कर निरीक्षक का टोटल 5 पद, जनरल का 1 पद है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी का इसमें भी कोई पद नहीं है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी निरीक्षक के 2 पद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ लेखा अधिकारी का भी जो है 1 पद इसमें दिख रहा है। ये जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही काम करेंगे। और उसके बाद आप देखें तो मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में टोटल 14 पद हैं वित्त विभाग के अंतर्गत। ऐसे करके टोटल 158 पद हैं। तो ये भर्ती परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें आप देखिए महत्वपूर्ण डेट इसमें यहाँ पे बताई गई है। विज्ञापन आप देखें तो 31/12। आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ तिथि जो है 3 जनवरी। आवेदन ऑनलाइन अंतिम तिथि देखें तो 17 जनवरी। त्रुटि सुधार 8 जनवरी से 19 जनवरी। प्रवेश पत्र 11 फरवरी से। और परीक्षा जो है 16 फरवरी को आयोजित होगी।
इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण अपडेट नीचे आपको दी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। इसमें परीक्षा जो शहर हैं 52 जिलों में जो है परीक्षा शहर प्रस्तावित हैं, जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके नीचे आप देखें तो परीक्षा शहर का जो आवंटन होगा, प्रथम आवंटन वर्तमान पते का जिला होगा, फिर द्वितीय आवंटन में आप देखें तो वर्तमान पते का संभाग होगा, फिर तृतीय में स्थायी पते का जिला और स्थायी पते का संभाग होगा। इस तरह से 4 जो है वो बनाई गए हैं। यहाँ पे आयु सीमा देखें आप तो वर्दीधारी पदों है तो 33 वर्ष है और गैर वर्दीधारी है तो 40 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे देखें तो आयु सीमा में छूट संबंधित नियम बताए गए हैं। जैसे छूट का जो प्रावधान है मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार वो छूट दी गई है। और इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी नीचे आइए देख लेते हैं। मैं केवल महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही आप तक शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो नीचे परीक्षा योजना संबंधित निर्देश नीचे दिए गए हैं, उसको भी आइए एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं क्या है। बहुत बड़ी पीडीएफ है। तो यहाँ पे आप देखें तो अंतिम चयन जो होगा वो त्रिस्तरीय परीक्षा के लिए, जो त्रिस्तरीय परीक्षा के लिए मुख्य लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से होगा। इसमें जो लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के अंकों का योग है ना, इससे मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और जो प्रारंभिक परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा में जो बच्चे शामिल होंगे सीटों के हिसाब से प्रारंभिक परीक्षा जो है उस यहाँ पे मैं देख रहा था इसमें भर्ती विज्ञापन में अभी सिलेबस और परीक्षा योजना संबंधित निर्देश नहीं दिए हैं। परीक्षा योजना और सिलेबस संबंधित निर्देश पूर्व में भी आए थे, जिसका मैंने वीडियो एक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो परीक्षा योजना एवं उससे सिलेबस और क्या क्या जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आएगा, ये उसमें जो है डिटेल में दिया गया है। तो आप एक बार चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। इसमें केवल प्रारंभिक परीक्षा संबंधित अपडेट्स आए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जितनी सीटें रहती हैं विज्ञापन में, उसके एक निश्चित अनुपात में जो है उतने उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा हेतु क्वालिफाई किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग रहती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंक मेरिट में जोड़े जाते हैं। इस संबंध में आप सभी का अगर कोई कन्फ्यूजन हो या परीक्षा की तैयारी संबंधित आप कोई सहयोग चाहते हो, मार्गदर्शन चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना। और बहुत अच्छा पेपर होता है इसका, आप अच्छे से तैयारी करें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 100% इसमें जो है सिलेक्शन हो जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन यह है कि आपको अपने सही डायरेक्शन में तैयारी रखनी पड़ेगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।